गुड मॉर्निंग, हेलो एंड खमांगणी सा स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में और आज के ब्लॉग में भी। एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड होप आपको मेरा जो लास्ट ब्लॉग है, जो मेरा पहला ब्लॉग है काफ़ी लंबे टाइम के बाद में, वो पसंद आया होगा। तो आज आ रही है रिंकू, वो बैठ चुकी है, मतलब वो स्टेशन उतर चुकी हैं, कैब में बैठ चुकी हैं, थोड़ी देर में यहाँ पहुँच जाएंगी। तो बस अभी बेसब्री से वेट हो रहा है। बच्चे सो रहे हैं अभी। मेरी शक्ल भी देखो सूजी हुई लग रही है। मैं सुबह उठती हूँ ना तब ऐसे ही फेस रहता है मेरा, थोड़ा सा स्वेलिंग वाला। बच्चे सो रहे हैं, डैडी गए हैं जिम, पहले वॉक करके आएंगे फिर जिम जाते हैं। यहाँ तो कंस्ट्रक्शन वाले ना मुझे वीडियो बनाने ही नहीं देंगे बालकनी। अब वेट हो रहा है बेसब्री से कि कब वो घर पहुँचते। आई थिंक आधे घंटे के अंदर अंदर वो घर आ जाएंगे। तब तक हम बस बैठे हैं, चाय भी अभी नहीं पी रहे, सोच रहे वो आएंगी तभी साथ में ही बना के पियेंगे। बच्चे सो रहे हैं, मम्मी नहाने गए हैं और मैं अब ये कपड़े लेके बैठी हूँ। तो ये कपड़े धुल गए हैं, इनको समेट लेती हूँ। अब यहाँ पे चाय बनाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि रिंकू को आने में अभी सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। आओ आओ, खुश रहो, मर सुहागो। आ गया। सो रिंकू आ गए थे और यहाँ पे बस हंसी मजाक चल रहा था। तो अंकित छेड़ रहा था रिंकू को कि मेरे सबके पैर छू लिए, मेरे कैसे नहीं छुए। और बस मम्मी हंस रहे थे कि रिंकू काले होकर आए हो। तो रिंकू का कलर एक्चुअली बहुत ज़्यादा फेयर है, बट थोड़ा सा जैसे आप देख सकते हैं कि इतने दिन वो गांव रहे तो गांव का कलर चढ़े बिना नहीं रहता है। और यहाँ पे ये देखो सास बहू का प्यार, आप देखो इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, बिल्कुल माँ बेटी जैसी है और टचवुड वैसी ही होनी चाहिए। तो बस खूब सारी बातें कर रहे थे, मम्मी बहुत खुश थे रिंकू के आने पर। और श्रेयांश अभी सो ही रहा था तो हम खूब सारी बातें कर रहे थे। और अंकित की खुशी आप देख ही सकते हो, बहुत खुश था वो रिंकू के आने पर। कबड्डी ये हो कि जाक लिंबी सब हुआ। तो यार कि मैं कम से कम टाइम पास तो किया करा, तो पुराना गेम चालू करना, कोई कबड्डी शाम का तो रोड पे टाइम रख लूं, रोड पे मत बना बैठे मंदिर बैठे खानो खा बैठे। लाइट ऑन करो। कौन आया? सुतो हो तो तान कठाऊं आवाज आई। अब जगह दो 9 बज गई। आज कौन आया? अरे लिंकू आ गई। आजा मम्मा, मम्मा आई, ऑटो आया। आजा मम्मा के पास, गोदी आजा। अरे कौन आया अपने घर पे? अरे मम्मा को गले लगा ले, मम्मा गोदी लेंगी मम्मा। ऑटो तो मम्मा अभी दे रहे, पहले पूछी तो कर, प्यार कर मम्मा को। रिंकू आ गई, रिंकू मम्मा आई। ओ अब समझ में आई। आजा आजा मम्मा, मुझे गोदी ले लो। हाँ दे रहे, आ जाओ, चलो चलो। सो रिंकू आ गए थे और बच्चे जैसे ही जगे उसके बाद तो उन्होंने बिल्कुल भी छोड़ा ही नहीं रिंकू को, एक सेकंड भी ना रेस्ट करने दिया ना कुछ। बस सबसे पहले आप हमारे क्या लाए हो, हमारे लिए क्या लाए हो वो हमें दिखाओ। तो श्रेयांश ने अपने मम्मा से डिमांड की थी मेरे लिए ऑटो लाना, तो ढूंढ के रिंकू वहाँ से ऑटो लेकर आए थे। और ये दोनों बस बेसब्री से वेट कर रहे थे कि बस हमारे गिफ्ट्स निकाल दो फटाफट से। तो यहाँ पे रिंकू बातें भी किए जा रही थी हमसे और साथ में पहले बोला कि बच्चों को दे दो ताकि ये सो सबसे पहले भव्या को मिल चुका था अपना गिफ्ट। रिंकू भव्या के लिए लेकर आए थे एक बहुत ही सुंदर कॉर्ड सेट जो डैडी ने अभी खोल के देखा। ये देखो वाइन कलर का है, इस पर एम्ब्रॉयडरी है पूरी, तो बहुत सुंदर सा ये कॉर्ड सेट है। भव्या के पास में ये कलर इतना है भी नहीं, तो बहुत पसंद आई थी मुझे। ड्रेस थोड़ी सी बड़ी है बट उसको आ जाएगी 5-6 महीने में। और ये रहा श्रेयांश का ऑटो जिसको देख के वो बहुत ज़्यादा खुश था। और धीरे धीरे फिर रिंकू ने सोचा कि चलो मैं यहाँ पे अनपैकिंग करके आपको चीज़ें दिखाई दूँ। वो भव्या के लिए एक और चीज़ लेकर आए थे, तो बस वो चीज़ें यहाँ पे निकाल के दिए जा रहे थे। और करणी माता की फोटो हमारी भूल आई है। हाँ भाई, एक मेरे लिए लाई है रिंकू, एक यहाँ के मंदिर के लिए। बहुत सुंदर है ये। जाना में करणी माता को 3 दिन प्रोग्राम हो, हमारी वो आई है जो ले रही है फोटो और ढेर सारों प्रसाद हो है, मत खा जो लेकिन मीठा है सारो। नहीं मैं हंस रहा, डैडी हंस रहा। क्यों मम्मी से ना बेसन की चक्कियाँ छुपानी पड़ेंगी। सो अब मैं डायरेक्ट जो ब्लॉग बना रही हूँ वो दोपहर का है। हम आते ही बातों में लग गए थे, बहुत सारी बातें करी हमने। नाश्ता भी आज डैडी बाहर से ही लेके आए, वड़ा पाव खाए हमने गरम गरम।
और अब सबने नहाना धोना कर लिया है, बच्चे नहा चुके हैं। रिंकू भी बस जस्ट नहा के आए हैं, वो भी बच्चों के पास बैठे हैं। मैं बना रही हूँ किचन में आलू मटर की सब्ज़ी, मम्मी ने जस्ट बनाई है चाय। तो अब हमारा गपशप सेशन शुरू होने वाला है। मम्मी लेके जा रही है अपनी चाय, जाओ जाओ आ रही हूँ, मैं गैस लो कर खाऊँ। तो ये आलू मटर की सब्ज़ी बन रही है अभी, ठीक है। मटर फ्रोज़न वाले डाले हैं मैंने। तो अभी मैं इसको एकदम स्लो पे छोड़ के जा रही हूँ गैस को, सो दैट ये अभी थोड़ी सी टमाटर वगैरह पक जाएं। बाद में आलू तो बॉईल कर रखे हैं, वो डालने हैं। चलो अब बैठेंगे, मम्मी और बीननी के पास बैठेंगे, बातें करेंगे, फिर एक बार आके सब्जी संभाल लूँगी बीच में। चलो थे तो यहाँ काटो अंधेरो कर बैठे हो, सारा मन लाइट जलावा दो यहाँ, हमारो वीडियो कौन बने पछे। हालत खराब हुई, हालत बच्चा ये सूखे है, खटे वो भी बेटा कारपेट के ऊपर है। आवाज़ कम कर ले कि अंकित, कोई खटिन पड़े 2 लाख जाना ले जाना भी गर्मी भयंकर होली तो बैठा है अभी। रिमोट कहाँ टीवी का, आवाज़ कम करो कि थोड़ी सी। बच्चों को बच्चे भी यहीं छोड़ रहे हैं मामी सा को, ये भी चिपक के बैठे हैं दोनों कि मामी सा गन बैठा। माँ की चाय आ गई, चाय पे चर्चा करेंगे अभी। मैं अब गांव की हताया करशा बातें करशा। फिर खाना खा के हम सो गए थे और ये डायरेक्ट वीडियो मैंने अब शाम में शूट किया है। तो मैं जग गई थी तो मैंने सोचा चाय बना लेती हूँ। और आप लोग बताना कमेंट करके ये हमारे घर में सिस्टम ही है या सबके, चाहे दोपहर हो चाहे रात, मम्मी विदाउट फेल गैस को नीचे से ऑफ़ ज़रूर करती है। क्योंकि और ये मैं मतलब बचपन से देखती आ रही हूँ, हमारे घर में ये है ही, गैस ऑफ़ होगी ही, चाहे दोपहर हो चाहे शाम, जब भी गैस यूज़ नहीं हो रही उसको ऑफ़ कर देते हैं। तो बस मैं अदरक वगैरह कूट के और अब चाय बना रही थी। और चाय बनाना स्टार्ट की ही थी मैंने कि भव्या जग के आ गई थी। तो मेरी बहू भी अब आपको व्लॉग्स में दिखेगी, 5 साल की हो चुकी है वो। तो इसकी भी जो मेमोरीज़ हैं वो कैप्चर हो रही हैं। फिर डैडी भी जग के आ गए और हम बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। मेरे डैडी के साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब बाप बेटी में ये चीज़ होती ही है। चाय बन रही है, मम्मी की चाय में फीकी निकालूंगी, उसके बाद में मैं चीनी डालूंगी। अंकित आ चुका है रेडी होके, और इसका वर्क फ्रॉम होम है इसलिए मैं इसको ब्लॉग में बहुत कम ले पाती हूँ क्योंकि ये सारे दिन अपने वाले रूम में ही बैठता है। अब कहाँ जा रहा है? पानी है। गृह प्रवेश बिल्डिंग में, सोसाइटी में एक फ्रेंड का फ्लैट का गृह प्रवेश है। कौन से फ्लोर पे है? 20th पे। अच्छा, तो ये और रिंकू जाएंगे थोड़ी देर के लिए, बच्चा पार्टी को हम घुमाने के लिए लेके चलेंगे, जिसमें से हाँ तो पहले बाहर झूले झूल लेना, उसके बाद में आपको ले जाएंगे। और सुन, श्रेयांश को मत बताना, वो रोएगा, ठीक है ना? उसको ऐसे ही बोलना, हाँ उसको बोलना डॉक्टर के गए हैं, ठीक है? दिखेंगे नहीं हम। नहीं, फिर वो पूछेगा ना मम्मी कहाँ गई, तो उसको बोल देंगे डॉक्टर के गई है, नहीं तो लूम जाएगा वो। फिर आज आया है तब से वो रिंकू को छोड़ ही नहीं रहा है। कुछ दे दो तो मैं चुप। हाँ चीजी, अभी भी किचन में खड़ा है कुछ लेने के लिए। वो उसका फिक्स है माँ चीजी, वो गया अपनी माँ के पास। और इसको हम करा रहे हैं ज़बरदस्ती बिठा के होमवर्क, ताकि थोड़ी पढ़ाई कर ले। करो, फिनिश तो करो उसको। सो जिनके घर पे फंक्शन था गृह प्रवेश का, उनके घर जाके अंकित रिंकू आ गए थे। फिर इनका जो डिनर का प्रोग्राम था, मतलब उनकी फैमिली वालों का, तो वो स्टार्ट होने वाला था 8:30 बजे से। तो ये लोग एक बार घर पे आ गए थे, हम यहाँ बैठ गए फिर बातें करने के लिए। और इनको जैसे 1 घंटे बाद में, 1.5 घंटे बाद में वापस जाना था। तो खूब सारी बातें की हमने, हंसी मजाक किया, बहुत सारी बातें रिंकू ने हमसे शेयर की गाँव की। और फिर हम हमारी बातें करने लगे। मतलब कहाँ टाइम निकल जाता है ना हंसी मजाक में, पता ही नहीं चलता है। बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड होता है जब सारे घर के हम साथ में बैठते हैं ना, तो बिल्कुल हमें ना समय की पता ही नहीं चलता कि टाइम कहाँ गया। मैं लेकर आती हूँ। मैं बैठा भाई, हम गप्पे मार रहे हैं। ले रहा हूँ, बता रही है। मम्मी घी निकाल रही घी। घी तपाए जा रहे हैं, मलाई उतार के इकट्ठी कर लिया और ये निकाल लिया। सो पीछे भी आपको किचन में मम्मी दिख रहे होंगे। मम्मी घी तपा रहे हैं, अभी घी निकाल रहे हैं बेसिकली। और मैं यहाँ पे किचन की बालकनी में हूँ। इस टाइम पे बहुत बढ़िया हवा आती है यहाँ पे। अंकित और रिंकू गए हुए हैं हमारे मतलब बिल्डिंग में ही 20th फ्लोर पे। अंकित के कोई फ्रेंड है, उनका गृह प्रवेश है आज का।
फिर शाम को डैडी के साथ मैंने भेज दिया था बच्चों को खेलने के लिए 5th फ्लोर पे, जो चिल्ड्रंस प्ले एरिया है वहाँ पे, और मैं रुक गई थी घर पे क्योंकि मम्मी घर पे अकेले थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं रुक जाती हूँ, मैं और मम्मी बातें कर लेंगे। अंकित रिंकू गए हुए थे। अभी सबने खाना जिम लिया और रिंकू गए थे गृह प्रवेश की पार्टी में, तो वो लोग बाहर खाना खा कर आए हैं और हमने सबने खाना खा लिया है। मैं अब लेकर आई हूँ ये बहुत यम्मी बेसन की चक्कियाँ लेकर आई हैं रिंकू, तो बहुत टेस्टी है। तो मेरा मन चल गया अभी खाएंगे। मम्मी मैं दिखाती हूँ क्या कर रहे हैं। और ये मम्मी यहाँ अकेले बैठे हैं। मम्मी इस टाइम पे गाते हैं माता जी की चर्चा डेली। 5 चर्चा बोल रखी, तो मैं भी इनको डिस्टर्ब नहीं कर रही। एक बार चर्चा हो जाएगी इनकी, करनी माता की चर्चा गाते हैं ये डेली। मैं भी मम्मी को ज्वाइन कर लेती हूँ कई बार। आज मैं थोड़ी सी लेट हो गई, तो इस टाइम पे बैठते हैं मम्मी यहाँ बैल्कनी में। तेरा सच्चा दरबार है, हाथ हजार है, सुने ले भवानी मेरी दिल की पुकार। सो अब मैं भी मम्मी के साथ बैठ गई हूँ। लाइट ऑन कर ली मैंने क्योंकि मम्मी पूरे अंधेरे में दिख रहे थे। 5 चर्चा बोली हुई है भाई, 5 ही गा सकती हूँ, इससे ज़्यादा तो जगदम्बा की कृपा होएगी तो गाऊंगी, पर मेरा मन रहता है कि 5 चर्चा गाऊं फिर सो। तो मम्मी रोज़ गाते हैं 5 चर्चा। 5 चर्चा मैं मम्मी को ज्वाइन कर लेती हूँ कभी कभी। सारी तो मुझे नहीं आती, पर जितना आता है मैं मम्मी के साथ गा लेती हूँ। करणी माता की चर्चा अच्छी लगती है मेरे को। और वास्तव में मैं ये बोल के रखा है जगदम्बा से कि मैं ऐसे भाई ज़रूरी नहीं है कि मैं रात को बैठ के ही गाऊँ, खाना बनाते हुए, कपड़े धोते हुए या कुछ भी जो भी काम करती हूँ दिन में गा लेती हूँ, पर 5 गा लेती हूँ। कभी कभी ज़्यादा भी हो जाती है, पर 5 तो गाती हूँ। बढ़िया बढ़िया। सुनाते हो कोई? अभी तो अंबिका कभी कभी साथ दे देती है। मुझे सारी तो नहीं आती, इसको बातें करने में फुर्सत नहीं है। खूब बात भाई, मैं आई तब से। अब आ गई इसकी भाभी, अब ये दोनों बैठ के दड़िया दड़िया। आज मम्मी आपा कितनी देर बात करी आज तो। आज का बताती हूँ मैं। आज हम ननद भाभी भी, मम्मी थे भी तो अम्मा के साथ, और अंकित भी हो। आज हम कितने जन, 4 जन बैठ के, डैडी तो बच्चों को लेके, डैडी को तो हमने भेज दिया कि बच्चों को ले जाओ, ठीक है, P5 में। और हम आज बता रही हूँ, कोई यहीं पे बैठे थे हम डाइनिंग टेबल पे पीछे, और हम माँ बेटी और रिंकू और अंकित, भाई हमने 2.5 या 3 घंटे तो हम वहीं बैठे रहे, हिले भी नहीं है, ना कोई पानी के लिए उठा ना कुछ। हमने इतनी बातें करी है भाई, यही चाहिए और क्या चाहिए बताओ आप, है ना मम्मी? माँ सांचा तारा सांचो ही गोटोए, माँ सांचा तारा सांचो ही गोटोए, कसुमल रंग की तारी चढ़ी, कसुमल रंग की। सो बस मैं और मम्मी इस टाइम पे बैठे हैं। रिंकू अब गए रेस्ट करने के लिए क्योंकि वो ट्रेन के सफ़र से कल के चले हुए हैं, तो थक गए काफ़ी। बच्चों को बड़ी मुश्किल से उनके रूम से निकाला है। मम्मी क्या, मैं तो 28 सोचा भव्या ही क्या, हम तो मामी सा के पास सोएंगे, और श्रेयांश भी। फिर अभी दोनों, पहले मम्मी के चिपके रहते थे दोनों बच्चे, आज रिंकू आई है तो आज मामी सा के चिपक रही है भव्या। अब दोनों को लाई हूँ इस रूम में। मैंने कहा यहाँ बैठो दादू सा के पास में। मम्मा, बुआ और माँ सब सोएंगे साथ में अपन। अच्छा, हाँ मुझे बोला ना, बोला बुआ आप भी यहीं सो जाओ, मम्मा भी यहीं सोएंगी, माँ भी यहीं सोएंगी। मैंने कहा हाँ बेटा, पापा कहाँ सोएंगे? बोला पापा बाहर सो जाएंगे। ये बातें हैं वही बच्चों की। हमारे बच्चे बड़े क्यूट है दोनों, इनकी बातें कभी ध्यान से सुनो। अब खेल रहे हैं अंदर बैठे बैठा दोनों। हाँ, और मैं और मम्मी अभी बैठे हैं फुर्सत से आराम से। अंकित आया नहीं, अभी वो आएगा, उसके बाद में फिर हम सोएंगे। डैडी अंदर बैठे हैं बच्चों के पास।